मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, बिहार के मित्रों, खासकर आपके लिए चुनाव आ गया है। चुनाव में बहुत सारे मुद्दे आपके होंगे और उसको ध्यान में रखकर आप मतदान करेंगे, करना भी चाहिए। तो आपके जो भी मुद्दे हैं वो तो है ही। मुझे लगता है कि अभी भी भ्रष्टाचार से लगता है जनता उतना चिंतित तो है, परेशान तो है, लेकिन भ्रष्टाचार बिहार में चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया है। मुझे लगता है, हो सकता है बन गया हो तो अच्छी बात है। तो भ्रष्टाचार भी एक चुनावी मुद्दा बनना चाहिए। आपको अंचल कार्यालय में इतनी परेशानी होती है, आपको थाने में इतनी परेशानी होती है, आपको खाद उचित मूल्य पर नहीं मिलती है, खाद की कालाबाजारी होती है। तो ये सब मुद्दे आपके वोट देने के पहले आपके दिमाग में होना चाहिए और आपको सोचना चाहिए कि इन सब मुद्दों को कौन सा उम्मीदवार, कौन सा दल बेहतर ढंग से उठा सकता है। और भी आपके मुद्दे होंगे जो आपको परेशान करते होंगे व्यक्तिगत रूप से, उसे भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। या जो बिहार के समाज के पुराने मुद्दे हैं कि ठीक है भाई, पहले की सरकार इससे भी अच्छी, इससे भी खराब थी, अभी सरकार कम से कम उससे तो बेहतर है, ये भी एक मुद्दा है। तो ये भी आपके ध्यान में रहना चाहिए। भ्रष्टाचार भी आना चाहिए। शिक्षा की स्थिति बहुत ही खराब हुई है। सरकारी विद्यालय तो हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय में पढ़ाई ढंग से नहीं होती है। या तो लोग योग्य नहीं हैं, पढ़ाने वाले योग्य नहीं हैं, या योग्य हैं भी तो पढ़ने की रुचि कम है। लोगों के मन में ऐसा हो गया है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। सब लोग एकेडमी, कॉन्वेंट और प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जो बहुत महंगा भी है। तो यह भी एक मुद्दा होना चाहिए कि सरकारी विद्यालयों का माहौल बदले, चाहे वो मनोवैज्ञानिक माहौल हो या वास्तविक माहौल हो। माहौल बदलना चाहिए, तभी आपके बिहार की शिक्षा बेहतर होगी। और बिहार की शिक्षा बेहतर होगी तो बिहार में रोजी रोजगार के और मौके पैदा होंगे। बिहार में लोग कहते हैं रोजी रोजगार नहीं है। ठीक है, रोजी रोजगार नहीं है तो इतने जो शिक्षकों की बहाली हुई उसमें दूसरे राज्यों से शिक्षक कैसे आकर बहाल हो गए? इसका मतलब हमारे यहाँ योग्य लोगों की कमी है। वे हमसे बेहतर कंपटीशन में साबित हो पाए, तभी तो यहाँ सेलेक्ट हुए। तो हमारी पढ़ाई ज़रूर कमज़ोर है। जुडिशियरी में भी बिहार में दूसरे राज्यों के अधिकारी लोग बहुत हैं, तो क्या हमारे उनके लिए कोई सीट तो रिजर्व है नहीं। तो इसका मतलब है कि वे हमसे बेहतर साबित हुए, हमसे ज़्यादा नंबर लाए, तभी यहाँ सेलेक्ट हुए, शिक्षक में, जुडिशियरी में या प्रशासनिक सेवा में। तो शिक्षा का स्तर भी सुधरे, यह भी वोट देने के समय दिमाग में होना चाहिए। ये जो अखबारों में हम लोग पढ़ते रहते हैं कि आज यहाँ के सीईओ के यहाँ इतना पैसा मिल गया, आज यहाँ के सीईओ का क्लर्क पकड़ा गया, आज आरडीडी के यहाँ इतने पैसे मिले, तो ये दर्शाता है कि आज यहाँ किसी वीसी पर प्रवर्तन निदेशालय का मामला शुरू हो गया। इसका मतलब है कि पढ़ाई की स्थिति ठीक नहीं है। रोज़ अखबार में खबरें छपती है कि लोग बीएड में, नर्सिंग में केवल एडमिशन लेते हैं और परीक्षा देने जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, स्कूल कॉलेज नहीं जाते हैं। तो इससे सुधार होना चाहिए। तो इन सब मुद्दों को भी ध्यान में रखकर वोट देना चाहिए। शिक्षा का बेहतरीकरण हो। अखबार में ये सब निकलती है कि हाजत में मौत हो गई, पुलिस वाले ने पकड़कर किसी को उठा लिया, उसको पीट दिया, उसको बंद कर दिया। ये सब चीज़ों पर भी लगाम लगनी चाहिए। एक और मुद्दा जो मुझे कभी कभी लगता है बिहार के लोगों को दिमाग में आना चाहिए, बिहार के लाखों लोगों का पैसा सहारा में बंद है, वो मिल नहीं रहा है। तो आप अपने प्रतिनिधियों को चुनते वक्त यह भी ध्यान दें कि कौन सा प्रतिनिधि है जो आपकी इन समस्याओं को सुनेगा और उस पर कुछ काम करेगा। कम से कम वो आपका आवेदन तो लेगा, कम से कम वो आपके आवेदन को आगे तो बढ़ाएगा कि हाँ भाई, इनका भी सहारा में इतना पैसा है, आपकी मदद करे कि सहारा से कैसे पैसे वापस मिले इसके लिए। तो शिक्षा, कानून व्यवस्था, खाद की उपलब्धता, सहारा में पैसे आसानी से मिलें, भ्रष्टाचार न हो, अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज में कोई परेशानी नहीं हो,
खाता खसरा नंबर आदि सुधरवाने में कोई परेशानी नहीं हो, इन सब मुद्दों पर भी आपका ध्यान होना चाहिए और आपका मतदान इन सब मुद्दों के द्वारा सोचे जाने के बाद ही मतदान होना चाहिए। प्रभावित हो आपका मतदान इन सब मुद्दों के, हाँ भाई भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार से दूर लड़ने में कौन उम्मीदवार मदद करेगा, कौन सा दल मदद करेगा, उसी को वोट देना है। ये सब आप सोच सकते हैं। ऐसे वोट देना आपका अपना अधिकार है, आपकी अपनी रुचि है, अपना राय है। आप जैसे देंगे वह सही ही माना जाएगा और सही ही माना जाता है। तो मित्रों, वोट सोच समझकर अपनी ज़रूरतों, समाज की ज़रूरतों, प्रांत की ज़रूरतों और देश की ज़रूरतों को ध्यान में रख कर दीजिए और निष्पक्ष, ईमानदार, साफ सुथरी छवि, पढ़े लिखे लोगों, ऐसे गुण वाले प्रतिनिधियों का चुनाव करिए। तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है। मैं एक भाई हूँ आपका, इसीलिए ऐसा अनुरोध करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। आप खुश रहें, आप नित्य प्रतिदिन विकसित हों, तरक्की करें। धन्यवाद।